प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज थोड़ा सा ठहर जाइए, अगर कुछ काम निपटा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, बस बैठ जाइए और यह खबर सुनिए कि एक बार फिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी का पर्चा लीक हो गया है और लगभग 22 लाख बच्चे, टू बी मोर प्रिसाइज 22,05,035 ईमानदार बच्चे जिन्हें डॉक्टर बनना था, वो भ्रष्ट सिस्टम के, पेपर माफियाओं के, इस पूरे संगठित गिरोह के भेंट चढ़ गए। जिन बच्चों ने कैसे सालों साल मोबाइल बंद रखे, जो अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से कट गए, जिन्होंने शादी ब्याह छोड़ दिए, जो एक छोटे से कमरे में किताबों में खपे रहे, जिनकी मां के जेवर बिक गए, जिन्होंने कोचिंग्स में लाखों रुपए फूंक दिए, और उन बच्चों के साथ साथ इनके माता पिता दबाव में बने रहे कि बच्चे को डॉक्टरी का एग्जाम देना है, मेडिकल का पर्चा देना है और फिर डॉक्टर बनना है। ये एंट्रेंस परीक्षा थी और इन सारे बच्चों को, ये 22 लाख जो बच्चे हैं, इन्हें आज इस देश के सिस्टम ने, हमारे और मेरे और आपके सिस्टम ने क्या बताया कि पर्चा लीक हो गया। 3 मई को जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया और बताया यह गया कि पेपर छपने से पहले ये सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए। छपने से पहले लीक के सवालों में गैंग ने, इस पूरे नेटवर्क ने, इस गिरोह ने दूसरे सवाल मिलाए, क्वेश्चन बैंक तैयार किया और फिर ये चुनिंदा छात्रों को बांटा गया जिन्होंने बाकायदा 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए की रिश्वत दी। लाखों रुपए का लेन देन हुआ और इसमें नतीजा क्या, ये जो बिल्कुल अभी जो प्रिलिमिनरी जांच है उसमें निकलकर सामने आया कि 720 में से 600 नंबर के सवाल हुबहू थे। बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल जस के तस थे, केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल जस के तस थे। और इसमें अब आप अपना माथा शायद पीटें थोड़ा बहुत, क्योंकि सबके घरों में बच्चे हैं और वो इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जीपीएस ट्रैकिंग वाली गाड़ियां हैं, बाकायदा डिजिटल लॉक वाली वो व्यवस्था है जहां ये एग्जाम पेपर रखे जाते हैं, 3-3 सेट बनते हैं और ये कोई पूछने वाला नहीं कि ये लीक कैसे हो गया। और जिन लोगों ने लीक किया उन्होंने 300 क्वेश्चन, अंदाजा लगाइए कि हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं। 300 सवाल हैंड रिटन है, हाथ से लिखे गए, यानी कि लीक करने वाला आदमी इतनी फुर्सत में था कि वो इस पर्चे के पास बैठकर ये 300 सवाल अपने हाथ से लिख पाया और इनमें से 150 सवाल हुबहू थे। और कहां से नेटवर्क जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से। अब अंदाजा लगा लीजिए अपने भ्रष्ट सिस्टम का। और किससे सवाल पूछा जाए भाई? 1.5 से 2.25 करोड़ लोग, बच्चे इसी सिस्टम का शिकार हुए हैं पिछले 5 साल में। और किससे सवाल पूछा जाए? देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज एयरपोर्ट से एक शब्द बोले बगैर वहां से रुखसत हो गए। पत्रकार सवाल पूछते रह गए। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं, देखिए जरा। सर पेपर लीक पे क्या बोल रही है? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की सर सीबीआई इंक्वायरी। यानी जिस शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीआई जांच की बाकायदा इजाजत दी, ये माना कि ये सिस्टम का फेलियर है, वही बगैर कुछ किए, बगैर कुछ कहे निकल गए। और इसमें वो झुंझुना जो पकड़ाया गया बच्चों को, और ये सारे बच्चे 22 लाख बच्चे, और ये पहली मर्तबा नहीं है और मैं जिम्मेदारी से और बड़े डंके की चोट पर कह रही हूं कि आखिरी मर्तबा भी नहीं है। इन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया सीबीआई जांच का कि सीबीआई जांच होगी। अब इस सारी तफसील को मैं आपके सामने परत दर परत खोलने वाली हूं, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। नीट अब नहीं रहा क्लीन, लाखों छात्रों का भविष्य लिया गया छीन। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, नीट पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? इस सवाल में 2 साल पहले 1 महीने तक पूछती रही। सरकार तोड़ेगी मौन,